दोस्तों की दोस्त यारों की यार आ गई हूँ मैं आपके सामने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो अभी हो रही है सुबह। सुबह के बज रहे हैं 10:58। मतलब समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में कुछ बहुत ज़्यादा खास होगा जो कि आप देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हमने यहाँ पे काउंटर रख लिया है और आपको पहले याद होगा यहाँ बहुत सारा सामान भरा हुआ था। हमने इस सारे सामान को उठा के पहले यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ से उठा के फिर हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। ये देखिए सारा सामान रखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए। और सबसे खास बात जितना भी एक्स्ट्रा सामान था मैंने जैसे कि भूसा रखने वाली जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं उन सबको मैंने तहा के फोल्ड करके फिर मैंने उस जो ऊपर डलिया रखी उसके अंदर रख दिया ताकि थोड़ा सा साफ लगे। और यहाँ का स्पेस पूरा खाली करके मैंने यहाँ पे मेज रखवा दिया है पापा से क्योंकि पापा कहते कि एक मेज रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे सफाई कर देती हूँ फिर यहाँ पापा रख देंगे। और अभी रख दिया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये लड़की देखो कब से शैतानी करने में जुटी है। तुम क्या कर रही हो? ओए तो हम गरी चलते तो वैसे मम्मी यहाँ पे बना रही है मस्त गर्मा गर्म मिक्स वाली सब्जी, वो भी पनीर डाल के। मम्मी आज बना रही है गोभी मटर और पनीर की सब्जी। कल भी मम्मी ने एक टमाटर रख दिया था, काट नहीं पाई, भूल गई थी। और आज मम्मी ने पनीर रख दिया। तुम्हारी याददाश्त कहाँ गए? बिटिया ना ये बहुत दादा कह दो पहले मम्मा अपना सारा काम बेकार करते नाम मेरा लगा देते हो। इसको पनीर दे दो, खाती है लड़की। ले गुडन पनीर। ओए ओए हीरोइन ले पनीर। कल तो शौक से खाती आज नहीं मन क्या? इसका जब मन भर जाता तो फिर ये नहीं खाती चाहे जितनी कोशिश कर लो। कि कारामा देखो सारा गरम मसाला खिंडा दिया। 60-70 रुपए का ही लेके आए। तुम ऐसा शैतानी क्यों करती हो? कह दो बुआ मैं नहीं करूंगी तो क्या तुम करोगी? ये बहुत शरारत बहुत ज्यादा। ये हमारे घर में जितने बच्चे थे उससे सबसे ज्यादा उचातरी है ये गंदी लड़की। तुमको को कहा काम करेगा, काम करे वाली होई हो तो भाग भाग के रजे में खुशी हो। वो तो गरम मसाला खाए ले तो ठीक है यार खाओ। स्वाद लग रहा है क्या रे? वो देखो कैसे खा रही है देखो। ये देखो हाथ घस रहा चपक गया। ये देखो खाए ले रही। ये बेटे तुम धरो। बच्चे बड़े मलिच होते। हाँ सर वैसे मम्मी का मन था कि वो दाल दर लेती क्योंकि उर्द बहुत दिनों से रखे हुए हैं और ये लड़की दरने नहीं दे रही। ओए खिसक उधर खिसक, हट हट। देखो कैसे चढ़ के बैठी हीरोइन। मुनिया हो रही हट जा, थोड़ी देर काम कर ले तो हमारा काम ही बढ़ाती रहती। उठो, तुम्हारे कान में कोई आवाज नहीं जा रही है? कैसे बुआ कैसे जाएगी बताओ? अभी जाएगी, रुको मैं यहाँ धर दूंगी बस तुम। हाँ हाँ हटो हटो जल्दी हटो जल्दी हटो। ये डरती नहीं रहती भाई, इसके सामने चिल्लाते रहो कोई फर्क नहीं। हटो। जैसे मैं करती सेम वैसे करती। तो मम्मी मैं क्या इसको पकड़ नहीं सकते आप? पकड़ नहीं सकते तो फिर बैठो आराम से। हाँ तो मैं धार दूंगी चाहे तुम कुछ ही लो, चाहे जो कुछ हो, चाहे जो कुछ हो, जो कुछ हो, जो कुछ हो, जो कुछ हो। ये लड़की तो कुछ नहीं करने देती, अपने हाथ से बहुत काम करती, चाहे कुछ करा ना जा पाए इनसे। वैसे मैं इसको ठोक रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा निकल गया था। ए हाथ कुचिल जाएगा पक। तुम्हारी तो सबसे ज्यादा डर रहती। देखो तुम्हारे हाथ काला कर दो क्या? ला काटी गलो। छी गरम मसाला लगा था स्वाद दिला दिया। हमें ठोक दिया। पीसो जल्दी जल्दी। हाँ वैसे ये सारे उड़े जो कि दरने वाले हैं क्योंकि हमारा मन है बड़ा खाने का और हम इसकी दाल भिगोएंगे और फिर बड़ा बनाएंगे, वो भी कल। बेटा अभी मैं तुमको मम्मी के पास छोड़ेंगे, तुमको सीधा कर देंगे।
क्या तो मेरी मम्मी तो मुझे मारती नहीं, कहती कोई बात नहीं करते, शैतानी नहीं करते। ये लड़की बहुत काम करता है, पता नहीं बड़ी होगी तो करेगी कि नहीं, लेकिन अभी तो बहुत काम में जुटी रहती है, वो भी उल्टे काम, सीधे काम थोड़ी ना आते इसको। बेटा हाथ में लग जाएगी, तुम काहे नहीं समझती हो। वो देख बबुला, देख वो देख को है, जा कट्टी कर ले, जा जा कट्टी करो। अब आओ, तुमको खेलने के लिए सामान मिल गया है, चलो बाहर आओ, तुमको बगला से कट्टी करा दो, आ जाओ आओ तुम जल्दी आओ, तुमको ना कट्टी करा दिया तो कहना आओ। वो देखो बगुला खुद ही भागा जा रही है, देखो ले कट्टी कर ले बगुला, ले कट्टी कर ले, ले 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 गुड्डन को कट्टी कर ले, जा जा कट्टी कर ले तुमको बगुला। तुमको डर लगे क्या गंदू, तुम कितने गंदे बच्चे हो। देखो तुम्हारा चेहरा, तुम लोई लोई कर रही थी। वैसे पापा देखिए अभी लगे हुए अपने अपने काम में, क्योंकि आज पूरी फर्श वगैरह धुलनी थी, बट लाइट ही नहीं है, इसलिए पापा वेट कर रहे थे, लेकिन फिर कहा चलो धुल देता हूँ बाल्टी से। हाँ तुम काहे लोई लोई कर रहे हो, तुम काहे लोई लोई कर रही हो, कौन है बस तुम्हारा लोना भूल कि तुम कितनी गंदी। बम बोले अरे चलो ये बिछा भर लो, बेर बेर ना आवत पड़े डराता वो एक मत हिला। और अभी वैसे हम लोग आए हुए थे खेत में, मम्मी यहाँ पे काट रही थी करबी, आई मीन बरसीन, और अभी मैंने मम्मी को लदा भी दिया, मम्मी लेके चलेंगी, और तब तक मैं चलती हूँ फटाफट इतनी बरसीन जो कि यहाँ पे रखी है, देखिए यहाँ पे रखी है और यहाँ पे, इन तीनों को भर के इस सोल में लेके चलूँगी। वैसे प्लान था कि बोरी ले आती हूँ, बट बोरी लाने जाऊँगी फिर लेके आऊँगी तो बहुत समय हो जाएगा, इसीलिए इसी सोल में ले चलती हूँ, एक ही तीर से दो दो निशाने हो जाएंगे। मम्मी देखो लटक गई यहाँ पे। पता है यहाँ से जाओ तो इतना यहाँ पानी निकलता है ना नहान करके, तो इतना फिसलन रहता है कि जाओ तो यही होता है कि अरे आराम से, कई बार तो फिसलते फिसलते बचे, नहीं तो अगर फिसल जाए तो सीधा जो वहाँ पानी भरा हुआ है उस गड्ढे में जाके गिरे। हाँ आज एकदम सुकून वाला दिन है। वैसे अगर मैं आपको मौसम दिखाऊँ तो एक सेकेंड, ये देखिए कितना शानदार है, मतलब एकदम हल्का का कोहरा छाया हुआ है और पेड़ों के बीच से कोहरा टाइप का दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और इस समय इतनी हरियाली सब जगह कि सब जगह देखो सिर्फ हरियाली ही नज़र आती रहती है। और अभी सारी घास मैंने भर ली है, और इन दोनों कोन को, और एक सेकेंड ये देखिए ये और ये, इन चारों को पकड़ के मैं लेके चलती हूँ। गिर तो नहीं रही, हाँ चलो अब ठीक है, मतलब एक ही बार में ले भी गए, बार बार आना जाना भी नहीं पड़ा। सच बताऊँ तो इतना कादा हो जाता है कि डर लगती रहती कहीं ना फिसल जाओ। एक बार तो मैं यहीं से फिसलने से बची, मतलब ये इतना पानी भरा हुआ है, मैं कूदी और फिसली हो तो बच गई गिरते गिरते। और अभी जब जब आता है तो मैं ध्यान रखती हूँ कि एक ही बार इंसान गलती करता है, बाद में सीख लेता है, वही बात है। और अभी देखिए यहाँ पे भी कितना पानी है, मतलब थोड़ा सा ध्यान ना दो बस मामला गड़बड़। ये लो घास, मम्मी लग भी गई कुत्तर करने के लिए। सारा काम फिट करने के बाद अभी 2:30 बजे के आसपास मैं फ्री हुई हूँ, और अभी मैं आ गई हूँ नहाने के लिए। लेकिन जब मैंने देखा तो मेरी कुर्ती की सिलन वगैरह खुली हुई थी, और मेरा मन था कि आज मैं यही वाली कुर्ती पहनूं, तो अभी मैं यहाँ पे जितनी भी सिलन वगैरह खुली होगी उसको मैं सिल के रेडी कर लूँगी ताकि ये पहनने लायक बन जाए। आज सुबह से मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट अभी शाम की टाइम एकदम मस्त वाली हवा चल रही है, और हवा चल रही तो दुधन बहुत ज़्यादा ठंडा रही ना दुधन। मेरा बच्चा बिंदी लगा के घूम रहे थे, कितने अच्छे बाबू। अरे अरे गई, ये क्या है? लगता नजर फिलहाल अभी हम लोग पी रहे मस्त गर्मा गर्म चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो गया तो यही हो रहा है चलो चाय पी लेते हैं। और आज सच में बहुत ज़्यादा ठंडी है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, इसी वजह से। अब अच्छी कहो चाहे ठंडी कहो, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है। चाय बढ़िया बनी है ना? आपको कैसी लगी मम्मी चाय? अच्छी है। गुड्डन तब से डॉगी को देख रही है, देखो।
और अल्लाह पूड़ी, ओए मैं पूड़ी लेके आई हूँ, रुक। इसको मैं पूड़ी देने जा रही हूँ। ले आ गया, मुझे तो लगा भाग जाएगा। ई महाराज जी कितनी स्पीड से भाग गए। तुम नहीं भागते तो भी तुम्हारा नहीं छीन दे। वहाँ जाके बढ़िया बैठ के खा रहा है, क्या कहने की बात है। अभी पास जाऊंगी तो भाग जाएगा क्योंकि इसको डर लगती है। ओए हीरोइन तुम कहाँ जा रही है? ओए हीरोइन तुम घूंघट काट के कहाँ जा रही है? ओए ओए ए गुड्डन, ओ तोता और चाय पीते हैं जो। ये चटकारी गई। बड़ी गंदी लड़की है। हमको बहुत ठंडी लागत अम्मा। देखो कैसे लटकी पड़ी भुइयां में। इसका मना गोदी ले लो। हाँ बाबा मुझ तुम कहाँ आए हो? मुझे गोदी आना था, गुच्छा दिला रहे थे इतनी देर से। गुच्छा करा था, गुच्छा करा था तो तुम्हारा गुच्छा ले। मेरे पे भी कलर सूट कर रहा है मम्मी। अभी मेरी फिलहाल अभी भैया जैकेट लेके आए हैं। मैंने कहा हम पहन के देखती हूँ। पहन के देखा इतनी सॉफ्ट। मम्मी गुड्डन गई, उसको पकड़ के लाओ। जाओ आप जाओ। मैं जैकेट पहन रखी, बाबू क्या कहेगा। मतलब वहाँ रोड पे जाऊँगी अच्छा नहीं लगता, बड़ी है ना इसलिए। लेकिन कितनी मुलायम, कितनी सॉफ्ट और इतनी गर्मा रही है, क्या बताओ। लेकिन बड़ी बहुत है। अपने पापा को देखी तुम भाग गई। हाँ ये अपने पापा को देख के ऐसे भागती थी कि कोई डाकू मंगल सिंह इसके पीछे पड़ गया। बाबू ओ बाबू देखो कैसी लग रही है। पता है बहुत सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट। लेकिन बड़ी बहुत है, मेरे किसी काम की नहीं है। उतार देती हूँ इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। हाँ इतना मुलायम कपड़ा, मतलब एहसास नहीं हो रहा कि हाँ तुमने कुछ भारी चीज़ पहन रखी हो। मेरा वाला कोट है वो थोड़ा भारी महसूस होता है क्योंकि वो थोड़ा सा फूला फूला कपड़ा रहता है। बट ये वाला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। दर्द लो रही है। अब भूखी प्यासी की वो चीज़ें उसको चाहिए, जंजाल खोल के उसको सब खिलाना चालू करती। बड़ी हो गई तो अब ऐसे ही करती है। बहुत कुछ कल ही प्लान था बट कल वो सब चीज़ें हुई नहीं, तो यही हुआ कि चलो आज वीडियो कंटिन्यू कर लेंगे। इसी वजह से फिर मैंने कल और कुछ नहीं शूट किया और अभी मैं सारा सामान लेके चल रही हूँ क्योंकि पापा और मम्मी दोनों लोग जा रहे हैं नानी के घर। तो वही मम्मी सारी तैयारी कर रही है, पापा भी तैयार हो रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा के साथ जाने वाली हैं। एक तो मेरा काम बड़े निराले, मैं सारे सामान इकट्ठा लेके आती हूँ, रास्ते भर में लुढ़काती रहती हूँ। नेक्स्ट डे एंड अभी हो रही है दोपहर के बज रही हैं 1:02 और कल मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि बहुत कुछ प्लान था कल ही। दाढ़ी कर ली। 2 मिनट लगता है। मम्मी मैं आपसे कुछ कहती हूँ कभी कभी। मैं यहाँ वीडियो की शूटिंग चालू रखती हूँ, मेरे मम्मी पापा अपनी अपनी बात करते रहते हैं। अरे यार घर में एक तगड़ा ब्लॉगर घूम रहा है, कुछ तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए यार। है मम्मी? अभी मम्मी कह रही है और अभी देख रहा मैं थोड़ी देर बाद फिर वीडियो बनाऊंगी। मम्मी पीकेंगे अच्छा जॉन यू कर लियो, अच्छा जॉन वो कर लियो। पापा से मैंने पूछा केक खाओगे तो पापा कहते केक नहीं तो हुआ सब। और आप देखो पापा को, ये ठीक है मैं अपने लिए लाती, सब कोई ले लेता है मेरा। अभी आप ले और खाओगे? खा लो थोड़ा सा, फिर मैं जा रही हूँ और लाने। वैसे अभी मैं दोबारा केक ले आई हूँ और जा रही हूँ खाने क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था केक खाने का। मैं केक का फ्लावर भी ले आई हूँ, जो क्रीम डेकोरेशन करने के लिए होती है वो भी ले आई हूँ, साथ में थोड़ा सा ब्रेड का जो केक होता है वो ले आई हूँ। मेरी मम्मी रेडी हो के बढ़िया स्माइल दे के तैयार हो के बढ़िया जा रही नानी के यहाँ। क्या कहने की बात है। आज देख रहे हो मम्मी की खुशी। मम्मी इतनी स्पीड से आज तैयार हुई, इतना स्पीड से कभी तैयार नहीं होती, लेकिन आज नानी के यहाँ जा रही ना इसीलिए। कितनी जल्दी पहुंच दिया मेरे। इतने शौक से लेके गई, मुझे लगा आधा घंटा तो कम से कम रगड़ेगी। मम्मी गई तो फटाफट किया कितनी बस हो गया। मम्मी फॉर्मेलिटी करती हूँ आज जी वाह। टाटा। तो खुशी खुशी टाटा कर रही है। ये लो
ये मूछ मांगता बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मम्मी को फोर्स करना पड़ता है। और मम्मी पापा को भेज के मैं आ गई हूँ वापस से काम करने के लिए, क्योंकि मुझे आज ये पूरी फर्श को अच्छे से चमकाना है। और मैं सोची थी कि मैं निरमा डाल डाल के बुरुश से रगड़ के सफाई करूँ। देखिए कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई है, ये देखिए। मतलब अगर पास से नोटिस करो तो आपको बहुत धूल मिट्टी दिखाई देगी, और अगर आप नॉर्मली देखोगे तो लगेगा कि हाँ ठीक है, नॉर्मल ऐसे फर्श है और हल्की फुल्की मिट्टी है। बट एक्चुअली में जब महसूस करो ना कि मतलब जो सफाई छत पे रहती है वो सफाई नीचे, तो वो सफाई नहीं मिल पाती। मतलब पोछा लगा फिर भी निशान बने रहते हैं। इस वजह से मैं जा रही हूँ पूरी फर्श को अच्छे से रगड़ के साफ़ करने, और साथ में ही इस मेज को भी साफ़ करूँगी। वैसे जो मम्मी की मैंने ब्लीच भी अप्लाई की थी, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे ब्लीच रखी हुई है। थोड़ी सी बच भी गई है तो इसको मैं बाद में अपने हाथ पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि धुओं की वजह से देखिए कितना ज़्यादा हमारे से गंदा गंदा सा लग रहा है हाथ, तो ये थोड़ा साफ भी हो जाएगा। और फिलहाल अभी मैं इसकी सफाई करती हूँ। बंदर यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल अभी शायद थोड़ा आगे खिसक गया होगा, दिख नहीं रहा है। लेकिन एक्चुअली में मैं यहाँ बैठी थी और बंदर आया वहाँ पानी पी रहा। मैंने कहा अरे मैं झर से भागी है। वो देखिए, मतलब इसको देखो तो मुझे डर ही लगती है, अंदर से रूह कांप जाती है बंदर को देख कर, क्योंकि एक दो बार ये काटने के लिए दौड़ा, मैं कई बार गिरते गिरते बची हूँ, इसलिए इसका खौफ बसा हुआ है मेरे अंदर। यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी है, ये देखो नित्ता रेता छूट रहा है। मतलब जितना मैं रगड़ रही हूँ उतना ही रेता छूट रहा है। ये देखो कितना काला काला पानी, क्योंकि यहाँ पे भूसा वगैरह रखा हुआ था, अब काफ़ी स्पेस खाली हो गया है, तो जब साफ़ करी तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकल रही है। अभी सिर्फ इस कोने से लेके उस कोने तक सिर्फ इतना साफ़ किया है, और इतने में ही पानी इतना ज़्यादा गंदा हो गया। अगर मैं आपको बाहर चल के दिखाऊं तो ये देखिए, मतलब नित्ता मैल है। और अगर मैं आपको नीचे हाथ डाल के दिखाऊं तो ये देखो कितना ज़्यादा मिट्टी उट्टी सब निकली है। और मैं सफाई करी थी और मेरी हालत देखो, मतलब मैंने पोछे को निचोड़ा और वो पोछा उछल के, मतलब उसका पानी मेरे ऊपर गिरा, और मैं पूरा, अब मेरे को ये रहा फटाफट सफाई करूँ और मैं अपना काम निपटा के नहा लूँ। फिलहाल मैं इस पानी को फेंकती हूँ, पहली बार का पानी है ये। बाल्टी के नीचे की हालत देखो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, काफ़ी तगड़ा वाला मैल निकला है। और अभी इस काउंटर के अंदर देखिए कितना ज़्यादा मिट्टी सब जमी हुई है, उन सबको मुझको छुड़ाना है। और अभी देखिए, ये देखिए मसलने से ही छूट रही है, मुझे इस सबको अच्छे से छुड़ा के अच्छे से साफ़ करना है। पहले मैं ये वाला एरिया साफ़ करूँगी, उसके बाद ये तीनों साफ़ करूँगी। कुछ पापा का सामान अभी रखा हुआ है, उसको इस वाले में या किसी एक में शिफ्ट करके बाकी जो एक्स्ट्रा सामान है खाने पीने का या फिर मिर्च मसाला है वो सब एक में रख दूँगी। काउंटर साफ़ करने के बाद ऊपर वाले में मैंने पापा का सामान रख दिया है, और बीच वाले में मसाले और जो थोड़े बहुत खाने पीने के सामान है वो रख दिया है।
सबसे नीचे जो एक्स्ट्रा सामान बच जाता है सब्जी का, जैसे कि आलू प्याज कभी लेके आई काटने के लिए, थोड़ा थोड़ा बच गया, वो मैंने इसमें रख दिया है ताकि दोबारा यूज कर लेंगे। अब पूरी सफाई हो गई, टाइम हो गया है 2:30। अब मैं सिर्फ सफाई करूँगी और आपको दिखाऊंगी कितना कचरा निकला है, क्योंकि मैं आपको पूरा दिखाऊंगी तो फिर वीडियो भी लंबा होगा और मम्मी के भी आने का समय हो गया है और उससे पहले मुझे बरसीन भी काटनी है, इसलिए मैं आपको फटाफट सफाई करके फिर आपसे मिलते हूँ। और अभी देखिए मैंने यहाँ पे सारा फर्श जितना भी बचा हुआ था सबको मैंने अच्छे से रगड़ दिया है और धूल मिट्टी देखिए कितनी ज़्यादा छोटी है। अब मैं सोच रही हूँ कि बस मैं फटाफट इस सीक वाले झाड़ू से झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। पहले मैंने कहा था अच्छे से साफ़ करूँगी, बट बहुत अच्छे से साफ़ करना शायद आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मम्मी पापा आते होंगे। 2:44 हो गया है। 3 बजे से वो गाय लगाते तो इनफैक्ट वो 3 साढ़े 3 बजे तक तो पक्का ही आ जाएंगे। तो मुझे उससे पहले साफ़ करना होगा और ये कुत्तर करना है, तो इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आते हो वो लोग फटाफट गाय का चारा पानी देखेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। इसीलिए मैं जा रही हूँ फटाफट ये बचे हुए हर एक चीज़ को साफ़ करने। मैंने सारा चीज़ रगड़ दिया तो अब साफ़ करना आसान हो जाएगा। और मैंने हर बोरी के पास से थोड़ा दूर दूर से साफ़ किया ताकि ये गीली नहीं हो, क्योंकि ये गाय का सब खाने का आइटम रखा है तो ये ख़राब भी हो सकता है। मैं फटाफट इसको झाड़ू लगाती हूँ। धूल मिट्टी देखो कितनी ज़्यादा निकली, मतलब देखो अब वहाँ कितना साफ लग रहा है और यहाँ पे देखो इतने से लेके इतने एरिया में कितनी ज़्यादा मिट्टी है। इस सबको ही साफ़ करने के लिए मैं 1 महीने से प्लानिंग बना रही थी, बट साफ़ ही नहीं कर पाई थी और टाइम ही नहीं मिलता था। बट आज फाइनली ये काम भी हो गया है। सफाई करने के बाद जब रेता निकलते हुए देखो तो इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि हाँ अब जाके मेहनत रंग ला रही है। और जब पूरा साफ कर लो और साफ वाला पूरा एरिया देखो तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।